इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है रुद्रा केस से जुड़ी, जिसमें सांसद अर्जुन सिंह का एक बड़ा दावा सामने आया है। अर्जुन सिंह ने रुद्रा बनर्जी की नागरिकता पर भी सवाल उठा दिए हैं। रुद्रा के पास था थाई पासपोर्ट, ये कहा है उन्होंने। थाई पासपोर्ट रुद्रा के पास था। अर्जुन सिंह ने अभिषेक का वीडियो भी ट्वीट किया है, सुनिए। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। From the last 34 years she is holding Thai passport. What is the problem? আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। From the last 34 years she is holding Thai passport. What is the problem? আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। From the last 34 years she is holding Thai passport. What is the problem? तो क्या दिक्कत है? ये अभिषेक बनर्जी कह रहे थे, आपने सुना कि 34 सालों से, जन्म से ही थाई पासपोर्ट है। क्या दिक्कत है इसमें? दरअसल ये आरोप लगे हैं कि रुद्रा बनर्जी जो है, उनके खाते न सिर्फ लंदन, विदेशों में न सिर्फ लंदन बल्कि थाईलैंड में भी उनके खाते हैं और इसी में अकूत संपत्ति जमा है। ये आरोप लगाए गए हैं और मैं उसी से अब चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। एक बार फिर मेरे साथ सौरभ सिकदर जी और शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी से बने हुए हैं। लेकिन सौरभ जी, आप ही के पास वहीं से जहां हमने छोड़ा था ब्रेक के पहले, उसी से सवाल उठाना चाहती हूं। अभिषेक बनर्जी अमित शाह पर मानहानि का केस करते हैं और इधर सीबीआई पीछे पड़ जाती है। ये दोनों का तालमेल है क्या? कुछ ये बदलापुर बनाया जा रहा है क्या? आरोप ये भी नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी एजेंसी वो अपना काम वैसे अपने करे, हमने तो सवाल नहीं उठाया कि कोर्ट ने जस्ट वोट के पहले ही भारत के गृह मंत्री को क्यों समन भेजा है। अगर कोर्ट ने समन भेजा है तो हम उसका जवाब कानूनी तरीका से देंगे। अगर सीबीआई उसको बुला रहे हैं या उनको पूछताछ करने के लिए घर पे आ रहा है तो भारत के नागरिक होने के नाते उनको उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अगर उसमें कोई दोष नहीं है, अगर वो भयभीत नहीं है, अगर वो क्लीन है, जैसे बोलते हैं सारे जनसभाओं में कि अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप साबित होगा तो मैं खुद फांसी के मंच पे चढ़ जाऊंगा। फांसी के मंच में मत चढ़िए। हमारे देश के कानून का व्यवस्था जो है वो कभी निर्दोष को सजा नहीं देता और दोषी को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बात यह है कि एजेंसी का काम करेंगे और एजेंसी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं है। एजेंसी इंडिपेंडेंट है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर उनको नोटिस भेजा गया है, और सबसे बड़ी बात है ये नोटिस जो भेजा गया है ये जो है विटनेस के तौर पे भेजा गया है। तो विटनेस के लिए अगर सीबीआई कुछ पूछताछ करने चाहते हैं, अगर उनके मन में कोई डर नहीं है, अगर वो क्लीन है, अगर इसमें उसका कोई भी नाता नहीं है, ठीक है, तो क्यों इसको लेके इतना सवाल आ रहा है? इस पे कोऑपरेट करें। हमने तो सवाल नहीं उठाया कि वोट के पहले क्यों गृह मंत्री जी को समन भेजा गया है देश को। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। शुभांकर जी, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि और कानून पर पूरा भरोसा है और कानून का ही अंग है सीबीआई। तो जब सीबीआई जाती है पूछताछ करने के लिए तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। और दूसरा मसला ये जो थाई पासपोर्ट का है, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं 34 सालों से थाई पासपोर्ट है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अपने चुनावी हलफनामे में खुद को इंडियन भी बताते हैं। क्या है, जरा समझाइए इस बात को। जो लोग इस वक्त, अभी जो सांसद अर्जुन सिंह का उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि थाई पासपोर्ट है और ये संदेहास्पद है, ये तथ्य क्या है? जरा समझाइए, क्यों इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए? इंडियन है या थाईलैंड की निवासी हैं? खैर देखिए, अर्जुन सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानता हूं। हमारे यहाँ पे किसी समय पे जब टीएमसी में थे तो प्रभारी रहे हैं, वो यूपी भी आते रहे हैं और कई जगह। तो आज अर्जुन सिंह जी अचानक, खैर अब उनके नए दोस्त बने हैं तो उनकी भाषा बोलने लग गए हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं एक एक करके जवाब देता चलता हूँ। ये आपने ये जो थाई सिटीजनशिप वाली, ये कहीं सुनी से नहीं लग रही आपको बात? ये सोनिया गांधी जी के लिए भी कहा जाता है। आज तक वो लोग उनको इटालियन ही कहते हैं। कोई कहीं पे पैदा होता है, कहीं पे उसकी परवरिश होती है, अगर वो दूसरे देश में नागरिकता ले लेते हैं, हमारे देश से गए हुए लोग यूएस में आज के दिन में वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके संसद के हिस्सा बन सकते हैं। हमारे देश में आज की नागरिकता को छोड़ के हम पिछली नागरिकता को उस पर हम ध्यान देना बिल्कुल है। अगर अभिषेक जी ने कहा है कि वही पहले उनके पास अगर वो थाई रेजिडेंट थी, वहां पे वो परवरिश हुई हुआ होगा। मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रखा, लेकिन इतना नहीं, ये तो क्लियर कीजिए आज के दिन में, जी, ये तो क्लियर कीजिए बंगाल की जनता के लिए, थाईलैंड की निवासी है कि इंडियन नागरिक हैं, क्या है?
अरे अगर आज के दिन में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले रखी है, अगर आज के दिन में भारतीय नागरिक हैं, उनके पास अगर वो एक इंडियन से उन्होंने शादी की है, उसके हिसाब से अगर उनको भारतीयता मिल, तो वो तो भारतीय ना कहलाएंगी, वो भारतीय नहीं होंगे। अगर आप लोग मतलब ये अजीब सी बातें ले लेके आते हैं, सोनिया गांधी आज तक इटालियन रह गई हैं। आज उन्होंने यहाँ पे राजनीति करते हुए नहीं, उनको ये 40 साल होने बताइए को आ जा थाईलैंड की रहा है, नागरिकता छोड़ दी लेकिन है, आज यानी भी उनको इसका इटालियन कहा मतलब जाता है। रोजरा बनर्जी तो थाईलैंड की नागरिकता छोड़ चुकी है, आज इंडियन है, तो थाईलैंड की नागरिकता छोड़ चुकी है। बिल्कुल, मैंने उसके ऊपर मैंने कहा ना कि जिस विषय में मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रखा है, अभी ये बात नई चीजें अर्जुन सिंह जी लेके आ रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पूरा विषय में पूरी बात पता है, तो मैं भी इसके बारे में कुछ चीज यहाँ पे नेशनल चैनल पर तो मैं बोलूंगा नहीं, तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मुझे उसके तथ्य न पता हो। ठीक है, लेकिन ठीक है। इतना जरूर कहूंगा कि भाई जब तक कोई भी नागरिक हो, अगर उसने अगर भारत में नागरिकता ली है तो भारतीय नागरिकता हुआ। उसकी ठीक है, पैदाइश कहाँ पे हुई, जब हम उनको नागरिकता देते हैं। सौरभ जी पॉइंट रखना चाहते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, हो सकता है ना भी पता हो, लेकिन इस पर सौरभ जी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं देखिए, मैं जो पूछना चाह रहा था वो आपने ही पूछ लिया कि क्या वो थाई नागरिकता छोड़ दिया, इसके स्पष्टीकरण करे, और कब भारत का नागरिकता लिया है ये भी स्पष्टीकरण करे। अभिषेक बनर्जी का जो ट्वीट था उनका, उसमें तो साफ साफ सुनाई दे रहा है कि वो बोल रहा है कि मेरे पत्नी जो है वो थाई नागरिक है, हो ही सकता है कोई थाई नागरिक हो सकता है। थाई नागरिक है नहीं, उन्होंने कहा है कि शी होल्ड्स थाई पासपोर्ट, वो वहां पे पैदा हुई है, वहां पे व्हेयर इज द प्रॉब्लम, ये बात बोला है। पासपोर्ट होने का मतलब आप सुनिए फिर से एक रिपीटेशन जरा सुना दीजिए सौरभ। नहीं, आपका जिस देश का पासपोर्ट होगा शुभंकर जी, आप तो उसी देश का नागरिक होंगे। हाँ, लेकिन सुनिए एक मिनट, डुअल सिटीजनशिप प्रोविजंस है नहीं है आपके साथ। अच्छा एक बात मुझे बताइए। नहीं, थाईलैंड के साथ इंडिया का कोई डुअल सिटीजनशिप ट्रीटी नहीं है, ये मैं एकदम स्पष्ट करने देना चाहता हूं। तो कब उसने थाई नागरिकता छोड़ा है और भारतीय नागरिकता लिया है, अभिषेक बनर्जी कब बोला है कि वो थाई नागरिक है, ये अगर थोड़ा क्लियर हो जाता तो अच्छा रहता दर्शकों के लिए। अब हम भी यहीं पे करेक्ट कर दूं। देखिए सौरभ जी, ऐसे ही प्रवक्ता लोग कैसे करके भटकाते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आपने इमिग्रेशन लाइन पर बात की है तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जब आदुल्य नरेश भूमिबोल, जो पहले उनके वहां पे जो राजा थे, जो अभी उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले, मैं आपको बता दूं उस समय जब भारत के साथ ट्रीटी साइन हुई थी, थाईलैंड एकमात्र ऐसा आपके पास सबसे करीबी देश ऐसा रहा है जहां पे आपकी इमिग्रेशन नॉर्म्स सबसे ज्यादा मित्रता के हिसाब से बनाई गई हैं, सबसे ज्यादा पासपोर्ट फ्रेंडली है, सबसे ज्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्रीज में आपके पास थाईलैंड है। और आपको बात बता दूं, जहां पे आपने डुअल सिटीजनशिप का बताया था, तो एशियाटिक एंड फार एशियाटिक जितने कंट्रीज को आप लोगों ने जोड़ा था उसमें थाईलैंड का नाम था। प्लीज गो एंड चेक इट, आप इसको एक बार देखिएगा। आपने जो अभी आराम से इसमें से आके बोल देते कुछ भी, ये गलत है। प्लीज गो एंड चेक इट, गूगल नहीं, ये गलत, ये आप गलत कह सकते हैं, लेकिन सवाल तब उठता है शुभंकर जी जब ये पता लगता है लंदन और थाईलैंड में खाते हैं, और न सिर्फ खाते हैं बल्कि उसमें अकूत संपत्ति भी जमा है। और एक तथ्य मैं आपको और बता दूं, 2014 और 2019 का जो चुनावी हलफनामा कहता है अभिषेक बनर्जी का, वो ये कहता है कि महज 23.57 लाख के मालिक थे अभिषेक बनर्जी, और वही 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी संपत्ति 1.37 करोड़ थी, जबकि उनकी पत्नी की संपत्ति 1.5 करोड़ है। और इसलिए ये सवाल उठता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, प्लीज जरा जय शाह का जो फाइलिंग देख लीजिए, जरा देख लीजिए। अब आप फिर चले गए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ रुजरा बनर्जी पे, आप जय शाह की बात कर रहे हैं। आज के दिन में उनकी वैल्यूएशन क्या है? अभी आरोप लगाइए ना, अभी जांच की मांग कीजिए, वो एक अलग तथ्य है। लेकिन अभी सामने बंगाल चुनाव है, अगर आप इसे ये कह रहे हैं कि सब कुछ बंगाल चुनाव की नियत से हो रहा है, बदलापुर है, तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना, कैसे, जब आपके पास संपत्ति है तो। अच्छा एक और मैं आपको कितने उदाहरण दूं बताइए। अब मुझे बताइए एक टाइम पर ये बताइए क्या वो डुअल सिटीजन है? मतलब परेशानी है कि कोई जवाब अगर हमें पूरा करने ही नहीं दे। चलिए आप भी बोल लीजिए। मैं आपसे एक बड़ा विनम्र से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो डुअल सिटीजन है? इसके मतलब ये बता दीजिए।
क्या उसके पास दोनों देश का नागरिकता है? अरे ये बता दीजिए। भाई सौरभ जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, इस समय सिटीजनशिप लेके इंक्वायरी बैठाई है आपने सीबीआई कि अभी आपका जो है वो घोटाले को लेकर बनाई है? अगर घोटाला हुआ है तो उसने तो पहले तो उसकी जांच होगी। शुभांकर जी, आप समझ नहीं रहे। उसके जो भी इसे आरोपों के सबूत के रूप में पेश किया जा रहा है, और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सीधे सीधे कटघरे में अभिषेक बनर्जी पे उंगली उठना मतलब दीदी पर उंगली उठना। आप समझ रहे हैं ये बात, ये तीनों जुड़ी हुई हैं, इसको अलग करके आप नहीं देख सकते शुभांकर जी, इसलिए जवाब दीजिए। मैं तो जवाब तो दे रहा हूं, लेकिन सुने तो, मैं तो आपको मैं इनकी गाथा तो बता रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे जांचें होती हैं। जांचें इस तरीके से होती हैं साहब कि यहाँ पे अगर एक पत्रकार भी जवाब ले लेता है ना, तो वो बहुत बड़े पत्रकार, एनडीटीवी के मालिक, वो जाके उनको 50 लाख के लिए उनको घेर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछ लिया होता है भाजपा सरकार से। तो यहाँ पे इस राजनीति को समझिए, ईडी, आपकी सीबीआई, आपका आईटी डिपार्टमेंट, वो किस तरीके से काम कर रही है। ये पहले किसी टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाते थे कि कांग्रेस जो है इनको अपने एजेंसीज को रिमोट कंट्रोल से चलाती है, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं जरा याद करिएगा। 2014 तक ये लोग रॉबर्ट वाड्रा को अंदर कराएंगे, हम जैसे ही अंदर उत्पसेंगे, क्या हुआ मुझे बताएंगे रॉबर्ट वाड्रा के साथ। और शायद एक बहुत बड़ा रोल यहीं पे दिख जाता है जहां पे विपक्ष अपनी आवाज कम करते चली जाती है, जो वही हो रहा है। उसी तरीके से आवाज बंद करते चले आते हैं। सही बात है, सवाल उठाया कि रॉबर्ट वाड्रा के केस में भी वही हुआ। अब देखिए मसला एकदम ठंडे बस्ते में है, अब रुजरा बनर्जी का नाम सामने आ रहा है क्योंकि बंगाल चुनाव है। देखिए, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि सीबीआई, ईडी या कोई भी एजेंसी को तो भाजपा नहीं चलाते, हमारे भाजपा का विंग्स नहीं है, वो भारत सरकार का विंग्स है। पूरा देश देख रहा है सौरभ जी, पूरा देश देख रहा है। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है शुभंकर जी। अब मेरा बात सुन लीजिए। अभी आप एनडीटीवी का नाम बताए ना, तो वो जर्नलिस्ट लोगों के बता रहे हैं। चलिए, एनडीटीवी जैसा बड़ा नहीं, फोकस आप रहिए, तो बंगाल में रहते हैं, मैं भी बंगाल में रहता हूँ। आरामबाग न्यूज का नाम सुना है, छोटा चैनल है, एनडीटीवी जैसा बड़ा नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खबर करने के लिए उसको कितना दिन जेल में रहना पड़ा था शुभंकर जी, एक बार थोड़ा दर्शकों को बताइए। यहाँ पे कितने बार जेपी नड्डा जी के जब कॉन्वॉय में हमला हुआ था, कितने जर्नलिस्ट घायल हुए थे, उसमें थोड़ा पूरा देश देखा। एक बात समझ आती है, आरोप प्रत्यारोप तो है, आप दोनों की तरफ से लगाए भी जाएंगे, लेकिन इतना तय है, ये बंगाल की जनता है, बहुत इंटेलेक्चुअल मानी जाती है, समझदार है, वो जानती है क्या सच है, क्या सच छुपा हुआ है, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, और उसी आधार पर अपना मत भी बनाएगी, चाहे कितना भी हो हल्ला मचे। मेरे पास वक्त इतना ही था। सौरभ जी आपका, शुभांकर जी आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, मनीष आपका भी और मनोज आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए।